श्री मोहम्मद जावेद जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डॉक्टर जावेद, thank you very much. Ma'am, this budget is a big disappointment. There is nothing for the poor and the middle class, and unfortunately there is hardly anything for Bihar. जो कुछ है सिर्फ 4 राज्यों के लिए है जिनका इलेक्शन अभी होना बाकी है। लेकिन मैं उन 4 राज्यों के लोगों का याद दिलाना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है आदरणीय प्रधानमंत्री और सरकार वहाँ जाके घोषणाएं करती रहती है। आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से। मैम, कई मर्तबा स्पेशल पैकेज का हमारे यहाँ जिक्र किया गया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा और प्रधानमंत्री महोदय भी $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, लेकिन जो इकॉनमी की हालत इस सरकार ने की है, चाहे वो नोटबंदी के ज़रिए हो, चाहे फ्लॉड जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए हो, या इनसेंसिटिव 4 आवर नोटिस का लॉकडाउन लगाने के ज़रिए हो, मुझे तो नहीं लगता $5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकॉनमी हो सकती है। मैं जानना चाहूँगा आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से कि डिड शी मीन यूएस डॉलर्स और डिड शी मीन ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन डॉलर्स? शी हैज़ टू स्पेसिफाई दैट। इसके अलावा एजुकेशन में हम लोग सब लोग चाहते थे कि एजुकेशन का जो बजट हो वो 6% हो जीडीपी का। पिछले साल 40 लोकसभा एमपीज और 32 राज्यसभा एमपीज ने लिख के आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर को लिख के दिया कि मेहरबानी करके इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि एजुकेशन एक बुनियाद है सोसाइटी की तरक्की के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछले साल लगभग 3% एजुकेशन का बजट था वो घट के और इन्होंने 93,000 करोड़ से 99,000 करोड़ से इन्होंने 93,000 करोड़ कर दिया। सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे लगाती है, बट देयर इज नो मेंशन ऑफ गर्ल इंक्लूजन फंड इन द बजट। 57% लड़कियां 10th के बाद स्कूल नहीं जाती। मैडम, बहुत चिंता का विषय है, इसलिए ये सरकार एजुकेशन को सीरियसली ले और 6% जो जीडीपी में उनका बजटरी एलोकेशन होना चाहिए वो जल्द से जल्द कायम करे। मैडम, एजुकेशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 100 सैनिक स्कूल का घोषणा किया है। मैं चाहता हूँ किशनगंज बहुत ही एजुकेशनली बैकवर्ड ज़िला है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ एक ज़रूर खोला जाए। और याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में यूपीए की जब सरकार थी तो एएमयू का सेंटर खोला गया था। वहाँ की एजुकेशनल बदहाली को देखते हुए 136.82 करोड़ एलोकेट करने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी वहाँ शिलान्यास की और 10 करोड़ अलॉट किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल में इसके अलावा बाकी रकम 122.82 करोड़, कई मर्तबा हमने चिट्ठी और कई मर्तबा सदन में भी आप लोगों के ज़रिए बोलने का मौका मिला, लेकिन आज तक कोई एलोकेशन नहीं आया। हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। आप हमेशा कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, तो उसमें किशनगंज को भी जोड़ें आप, और मेहरबानी करके जो बाकी रकम है उसको एलोकेट करें, और उसके साथ साथ आप 200 करोड़ या 500 करोड़ जितना आप मुनासिब समझें वो दें, ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को एजुकेशन मिल सके। और अफसोस की बात है मैम, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी किशनगंज में 11 ब्लॉक में 5 ब्लॉक में एक भी कॉलेज नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, आज अगर दुनिया के लोग सुनेंगे कि भारत में ऐसा भी एक इलाका है तो क्या हालत होगी हम लोगों की, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हिंदुस्तान का ब्लॉक ना हो जहाँ पे डिग्री कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज ना हो, और वहाँ भी जल्द से जल्द किया जाए। हमारे इलाके में और बिहार, उत्तरी बिहार में, मैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कई नदियाँ हैं। बाढ़ में लाखों लोग परेशान होते हैं, हर साल हज़ारों एकड़ हमारी भूमि बर्बाद हो जाती है। कोसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 332 करोड़ एलोकेट किया गया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसको कम से कम 2000 करोड़ करें, ताकि अगले 2 सालों में किशनगंज के आसपास के जितनी नदियां हैं उसके दोनों तरफ में एम्बैंकमेंट हो, ताकि हमारे गांव बच सके, हमारे स्कूल बच सके और हमारी ज़मीन बच सके। मैम,
हेल्थ के बारे में हम जानते हैं कि क्या पोजीशन है बिहार की, सबसे बदतर है। और वहाँ पे 200 एकड़ ज़मीन है। मैं चाहता हूँ कि एम्स का एक शाखा खुले, एग्रीकल्चर। मुझे अफसोस है, जिस आदरणीय प्रधानमंत्री को सब इज्जत करते हैं हिंदुस्तान में, और हम भी इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब किसानों के बारे में उनके लफ्ज़ से ऐसे अल्फाज निकले तो बड़ा अफसोस होता है। वो आंदोलनकारी कहते हैं और वो बिहार का एग्जाम्पल देते हैं। मैम, 2005 में पहली मर्तबा बिहार में बीजेपी समर्थन सरकार बनी और पहला जो चोट बिहार में लगाया उन्होंने अबॉलिश कर दिया, ये एपीएमएस एक्ट अबॉलिश कर दिया। और जिसका नतीजा ये हुआ मैम कि आज हमारे यहाँ कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ से 50 से लेके 100 से ज़्यादा लोग बाहर ना खट रहे हो। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर कहीं है तो वो बिहार में है। अगर सबसे ज़्यादा इनकम किसी का है तो वो बिहार का है। अगर किसानों का मंथली इनकम 6,500 है तो हमारे बिहार के किसानों का सिर्फ 3,500 है। जो धान की एमएसपी की बात कर रहे थे आदरणीय मैडम, आधा मिनट कंक्लूड करेंगे। एमएसपी की बात कर रहे थे आदरणीय स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के, एमएसपी लागू हमारे मोदी जी ने किया। मैं बताना चाहता हूं कि अटल ये लागू 1981 में लागू हुआ था। अटल जी के वक्त में 5 साल में 500, मैं सिर्फ धान की, चूंकि वक्त की कमी है, 510 रुपए से 5 साल में 560 रुपए किया, जो सिर्फ 50 रुपया बढ़ाया, 10%। हमारे मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार में 570 प्रति क्विंटल से 1360, मतलब 2.5 गुना किया। और अभी 7 सालों में आदरणीय मोदी जी के राज में 1410 रुपए, सिर्फ %, भी आधा भी नहीं बढ़ा पाए, वो आज 1880 रुपया है। तो मेरी गुजारिश है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि ये तीनों काला कानून वापस लें।